थे ना चर्च, मतलब शाम में संध्या वंदना, दरवाजे है ना बाहर का, ऐसे पैर को रख देता था ताकि मैं निकलूं नहीं। कितना चाहती है तुम प्रार्थना करने, कुछ मिलेगा क्या, इतना इतना भगवान नहीं दिया, तुम ये देगा क्या, ऐसे बोलता था। ऐसे करता था, मैं नीचे से भागती थी। लेकिन मुझे चैन नहीं आता था। उधर जाती थी तो मुझे शांति आती थी, कुछ तो शांति। तो उधर जाने का बहुत, फटाफट खाना बनाओ चल जाओ। और रोकने की कोशिश कर रहा था नीचे या तो ऊपर से, और कभी नहीं तो फिर बाथरूम जा रहे हैं ऐसे बोलते थे और निकल जाते थे। एक दिन तो ऐसे भी हुआ, परीक्षा आती है ना, परीक्षा आती है तो एक दिन बोला जा रही है ना वापस नहीं आने का। हाँ ठीक है बोली, क्योंकि कभी कभी वो भी गुस्सा आ जाते थे ना, गुस्सा हो जाते थे लोगों के बात सुन सुन के। उसका भी तो नहीं, गाली देने वाला भी गाली देता था, बोलता था कि कभी कभी बोल ही देता था। तो वो चीज़ को भी याद किए और बोले तुम भी मतलब कभी कभी बोल चुका है और हमको तुम भी नहीं दे सकता, हमको प्रभु दे सकता है, तुम भी अगर नहीं है तो भी बोल देता है नहीं है तेरा बच्चे ऐसा, तो हम जाएंगे ऐसा बोल के जाते थे। और एक दिन तो बाथरूम में ही थे, वो फिर रात में खोल दिया, बाद में खोल दिया, फ़ोन किए बोले हम आए हैं, दरवाज़ा क्या नहीं खोल रहे हैं, हम बाथरूम में। वो बोला गई है तो उधर ही रहो, नहीं खोलो जाएंगे। फिर खोल दिया, प्रभु आप ही कुछ करो ऐसे बोले तो वो दरवाज़ा खोल दिया, फिर घुसे। ऐसा परीक्षा बहुत आती थी लेकिन हम अड़े रहे। मैं हाँ जानती थी कि प्रभु के सामने कोई कार्य संभव नहीं है, वो सब कुछ सुनता है, देता है, देने वाला ईश्वर है। तो गई जाती थी और 2021 में मुझे मिला। और जब वो हुआ ना, डिलीवरी जब हो गई 2-3 महीना के बाद खराब होता था, लेकिन अभी 6 महीना 7 महीना हो रहा है, मेरा पति बहुत खुश। वो तब से विश्वास उसका भी बढ़ गया, सच में ये प्रभु जो है ना, वो भी फिर मेरा पीछे पीछे समय देने लगा प्रभु को। वो भी जाने लगा गिरजा में। फिर जनवरी में हो गया बाबू, फरवरी मार्च अप्रैल में इधर ही बपतिस्मा लिए। फादर्स थे उस टाइम, मैक्सिमस फादर थे, बात किए फादर को, अपना गवाही बताएं, बोला बहुत अच्छा प्रभु आपके जीवन में कार्य किया है, हम कौन होते रोकने वाले, हम दे देंगे बपतिस्मा। और वो फादर थे, वो दे दिए बपतिस्मा। और चार फैमिली और थे हम लोग के साथ, नया बपतिस्मा। वो लोग का भी जीवन में बहुत सारा चिन्ह चमत्कार हुआ। वो लोग को तो बोल दिया था कि आपका हस्बैंड नहीं बचेगा और बहुत सारा हॉस्पिटल से घुमा के लाया था। वो लोग जवाब दे दिया था, बेड रिटर्न था, उसको बोला कि ये नहीं बचेगा, 1 महीना का समय है, जो भी खिलाना पिलाना है, जो चाहिए इच्छा पूरी करो इसको, ऐसा करके उसको भी लाए थे। तो वो भी हमारे साथ जाती थी। उसका भी अभी तक कितना साल हो गया, 18 से लेके इतना साल तक वो आटा काटा है, गाड़ी चलाता है, काम करता है अभी भी। वो लोग भी मेरे साथ बपतिस्मा लिया। उन लोग का भी जीवन बदल गया ना। वो लोग भी पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, पाहन या पनभोरा बोलते हैं ना, खेत में रोपा रोपने से पहले पूजा करते हैं, पूजते हैं, मुर्गी तब देते हैं, वो करता था। वो छोड़ के इसमें आया, जीवन उसमें बचा ना। डॉक्टर बोला था 1 महीना का टाइम है, तो वो 1 महीना का टाइम प्रभु उसको कितना साल बढ़ा दिया ना, नया जीवन दिया। तो वो क्या वो करेगा, अभी नहीं करता है। तो ऐसे फिर हम लोग ले लिए बपतिस्मा 2021 में इस तरह से। और उसमें भी बहुत सारा है, उसमें भी डिलीवरी का टाइम आया ना, तो उसमें भी हमको क्या बोला गया हॉस्पिटल में कि रिपोर्ट देखा ना मेरा, तो वो बोला कि आपका बच्चा जो है पोटा से लेट पटा गया है, तो आपको ऑपरेशन करना होगा। तो हम बोले कि नहीं, प्रभु रोजरी ही करते गए थे वहाँ भी, लेकिन वहाँ पर बोले कि प्रभु नहीं, प्रभु हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। और आजू बाजू कुछ भी बोलता होगा पता नहीं, पर हम तो वहाँ ऐसे ही बोलते थे, सबके सामने बोलते थे हम, प्रभु को ही बोलते थे, प्रभु हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, मेरा घर में कोई करने वाला नहीं है, आपके सामने कोई कार्य संभव नहीं है प्रभु, आपने मुझे निसंतान को संतान दिया, तो अभी ये ऑपरेशन क्या है, ये कुछ भी नहीं है, आप इसको टाल दीजिए प्रभु। ऐसे फिर उसको बोले कि फिर मेरा दर्द उतना ही था, फिर धीरे धीरे देख रहे तो कम हो रहा है, फिर बोले कि हम घर जाएंगे।
और जितना भी सामान लेके गए थे बैग डाल के, बैग सब कुछ, रात हो गया था, 8 बज गया था, हम लोग ऑटो बुक करके फिर घर आ गए। सब कोई बोल रहा है कैसा है ये, लेके आई और इतना दर्द है फिर वापस लेके जाती है। हम बोले, कुछ नहीं बोले, हम बोले कि मेरा प्रभु है ना, वो है मेरा पास, वो सब कुछ करेगा, वो उसके सामने कोई कार्य संभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अभी तो आपको ये वचन मिलने के बाद में आपका लाइफ कैसा है? अभी आप गाँव में जाते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, वैसे और उसको फिर हो गया ख़त्म। फिर वो घर आए, फिर 2 दिन के बाद में फिर गए, फिर बोला ऑपरेशन होगा, पानी से छका गया बच्चा। फिर उसमें भी बोले उसी को वचन को बोले, प्रभु आपके सामने कोई कार्य संभव नहीं है, अब डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का। उस टाइम भी रेफर कर दिया सदर गए, उधर बोला नॉर्मल होगा ऐसा। तो ऐसा बहुत बाधा आई थी, लेकिन मैं बोलती थी प्रभु आप है ना मेरे साथ, आप नहीं होने देंगे ऐसा। फिर अभी 2021 से 22 से मिला प्रभु का ये वचन नहीं जानते थे, लेकिन थोड़ा जानते थे ना। फिर संजना सिस्टर आ गई हमारे गांव में, उसके द्वारा हम लोग ब्रदर जॉनसन को जाने। वो गांव में जाती थी तो देखी कि हमारा जीवन देखी, फिर उसको गवाही बता दिए, तो वो बोली बहुत अच्छा। तो वो बोली कि ये लोग तो बहुत अच्छे वचन में, इसको और वचन जानना चाहिए। तो फिर ब्रदर का इधर रिट्रीट था दिसंबर में 3 दिन का, इधर भेजी और इधर एक ही वचन याद किए, लूका 4:18, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया। ये 4 लाइन सीखे और कॉपी में नोट कर लिए। और उसके बाद में गांव में भी शाम में किए थे हम लोग, उधर भी गए थे ब्रदर, उस टाइम भी यही वचन। तो और वो सिखा दिए थे कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीभ में है, वो जान गए। तो हम लोग पहले बोलते थे ना मेरा जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में, तो बोले ऐसा कैसे। और तब से वो नोट ले लिए और जो भी तकलीफ आती थी, सबसे पहले तो वो हमारे गांव में एक अमित करके था, उसका लकवा था ना, वो जो मरिया है ना, अभी देख रहे हैं ना मरिया को, उस हालत में था, उसका भी सो के घाव अभी है ना, उसका वैसे ही घाव हो गया था पीठ में। ये तो एक साइड सो सकती है, वो ऐसा भी नहीं सोने सकता था, ऐसे ही वो भी उठने बैठने नहीं सकता था, सोने नहीं सकता, मतलब उठने बैठने नहीं, ऐसे ही लेटा ही रहता था एक साइड ही। वैसे ही उसी में लेटरिंग, उसी में पेशाब, उसी में खाना, उसी में पीना, वैसा था। तो लूका 4:18 जान गए थे, तो उसके पास हम लोग तीनों जन देखे ना, अभी 3 जन थे और एक वो आंटी, 4 जन मिलके हम लोग उसको रोज़ साफ सफाई करने लगे, वचन को बोलते बोलते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और 1 पेतरुस 2:24 बोल सीख गए थे कि वो हर एक बीमारी को प्रभु ने क्रूस पे लिया है 2000 साल पहले, और अभी हम लोग नया जीवन में हैं और सब कुछ वो ले लिया है ऐसा। तो हम लोग वो जो बीमारी है वो दुष्ट आत्मा है, ये जाने, वो दुष्ट आत्मा है, वो शरीर को हम लोग को मुक्त करना है वचन से। तो हम लोग लूका 4:18 हर एक बीमारी के लिए है बोला था ब्रदर जॉनसन ने, वो बीमारी के लिए है, नशा पान के लिए है। तो वो हम लोग उसको सीख लिए थे, जान गए थे, तो उसी को, वही वचन को हम लोग उसके लिए बोलते थे। प्रभु का आत्मा अमित पर है, प्रभु यीशु ने अमित को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने अमित को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। ये 4 लाइन हम लोग रोजरी में बोलते थे, रोज़ शाम को बोलते थे और दिन में भी चलते बोलते हम लोग उसको अमित के लिए किए, खाना पीना भी दिए, साफ सफाई भी उसको कर दिए। घाव पूरा पीठ में पूरा, ये एक साइड सो के इधर पूरा नीचे एक साइड पूरा घाव हो गया था, उसको भी हम लोग कुछ तेल डाल के और कुछ दवाई नहीं किए, कुछ पैसा खर्च नहीं किए, डॉक्टर फोक्टर कहीं नहीं गए, बस वचन ही रोज़ बोलते थे। और
कितना वो अक्टूबर में गिरा था, वो गिर के वैसे हुआ था। और अक्टूबर हम लोग उसको नवंबर से प्रेयर शुरू किए और नवंबर से लेके उसको मई अप्रैल अगस्त तक में वो चलने लगा। टाइम लगा, वो दिखने में दिख रहा था कि वो वैसे ही है, लेटा हुआ है, वैसे ही नहीं सक रहा है। लेकिन हम लोग रोज़ लेटरिंग, रोज़ खाना पीना सब चीज़ साफ सफाई करते थे और वचन रोज़ दिन बोल देते थे। फिर विश्वास का बारे भी सुने थे हम लोग, विश्वास क्या है। तो उसमें भी पापा जॉनसन ने बताया था कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम दृढ़ धारणा जिन्हें हम नहीं देखते। कल पढ़े थे ना 11 इब्रानी 11 का 1, तो उसमें अंडा का वो उदाहरण दिए थे, मुर्गी का अंडे का। मुर्गी को वो दिखता है अंडा है, अंदर में बच्चा है कि नहीं वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो रोज़ बैठती है ना, 21 दिन बैठती है ना। तो वो वचन हम लोग उसको सुन के जान गए थे। तो हम लोग बोले कि जो ईश्वर का जो विश्वास है वो अनदेखी है और हम लोग को बोलना है, जो हम देखना चाहते हैं वो बोलना है। तो वो वचन सबसे पहले हम लोग उसमें ही डाले, अमित के लिए ही किए और रोज़ बोलते थे, रोज़ बोलते थे, रोज़ बोलते थे उसके लिए। धन्यवाद यीशु, अमित आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया है। धन्यवाद यीशु, अमित आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया, वो चल रहा है, वो घूम रहा है। ऐसा करते थे। दिखने में दिख रहा है वो सोया है, नहीं सक रहा है, लेकिन हम लोग रोज़ बोलते थे चल रहा है, वो घूम रहा है। ऐसा 8 महीना लगा उसको। 8 महीने के बाद में देख रहे तो थोड़ा वो उसको, लेकिन थोड़ा लगा कि ये अब सखने जैसा है, तो उसको पकड़ के हम लोग उसको चलाते थे। पैर उसका ऐसा होता था, ऐसे ऐसे दोनों तरफ पकड़ के उठाते थे ना, हट्टा कट्ठा था, लेकिन वो पैर को घिसराता था। लेकिन बोले धीरे धीरे यीशु के नाम से खड़ा करो। धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थ्य अमित में बढ़ रहा है, आपके शक्ति से, आपके सामर्थ्य से ये चल सकता है। ऐसा करते थे। तो वैसे ही करते करते बाद में उसको देखे धीरे धीरे पैर थामने लगा। फिर दूसरा दिन रोज़ सुबह को उसको चलवाते थे, अपना काम करके उसको 8 बजे आसपास सुबह सुबह रोज़ चलवाते थे ना, रोज़ चलवाते थे। और हाथ पूरा ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे कुछ नहीं सकता था। तो उसको हाथ को ऐसे रोज़ दिन ऐसे ऐसे करने बोलते थे। ऐसा था पूरा हाथ उसका ऐसे। और खाना खाता था तो इस जो गैप रहता है ना, उसमें ऐसे चम्मच घुसा के ऐसे खाता था। अभी पूरा ऐसे हो गया, वैसा था, 1 रुपया भी नहीं। तब से देखिए वो ठीक हो गया, चल रहा है, फिर अभी तो बेंगलोर चला गया काम में। फिर देखे तो फिर हम लोग का विश्वास बढ़ गया कि सचमुच वचन जीवित है, दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार से भी तेज है ना। और फिर पूरे गांव के लोग को विश्वास हुआ, सब लोग देखा था उसको, सब लोग बोलते थे कि ये मरेगा। और जितने वो गांव के बीचों बीच में ही रहता था, उसको हम लोग अपने घर के तरफ लेके गए, प्लास्टिक का बिछा बना दिए, बांस का बना के झोपड़ी उसमें रखते थे। पूरा गांव का लोग बोलते थे कि वो नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन हम लोग उसको वचन, प्रभु के सामने कोई कार्य संभव नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर उसी में रखते थे। और अभी सब लोग अभी जानता है गांव के कि वो बिना पैसा का ठीक हुआ है, बस सिर्फ उसको वचन ही बोल दिए हम लोग। और चल धीरे धीरे उसको चलाते थे, वचन बोल बोल के उसको चलने के लिए उसको करते थे। फिर उसके बाद में दूसरा, मेरा बड़ा ससुर ब्रेन हेमरेज हो गया था उसको। वो भी पूरा लेटा हुआ था, 1 तारीख ही था जनवरी, और कुछ खा पी नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, और सुबह सुबह सब रो रहे हैं। तो गए और बोले रोना नहीं है। तो उस टाइम हम लोग छत्तीसगढ़ से लेकिन सीख के आ गए थे 1 महीना का, तो वचन जान गए थे कि रोना नहीं है। रोना, जब रोते हैं तो दुष्ट आत्माएं जो रहती है वो हंसते हैं, और जब हम लोग हंसते हैं तो वो लोग रोते हैं। कौन अच्छा है? आप लोग बताइए कौन अच्छा है? हंसना अच्छा, आनंदित रहना है ना।
तो उसी चीज़ को मैं उधर बोली कि हम लोग को रोना नहीं है, वचन बोलेंगे और आनंदित रहेंगे। सब लोग बोलेंगे, लूकस 4:18 सब लोग बोलेंगे। और हमारे घर के बाद जितने भी हम लोग क्रिश्चियन हैं उधर, सब लोग आए काम छोड़ के और सब लोग घर पे उधर रोजरी किए, पूरा दिन पूरा रात ऐसे काम छोड़ के। बहुत दिखने में तो दिख रहा है बहुत ही है, और वो लोग भी बोल रहे हैं कि अब मेरा बाबा नहीं बचेगा। फिर हम लोग वैसे ही किए। सिस्टर सिंजना भी रहती थी, वो भी आई, और इधर हॉस्पिटल है ना, यहाँ डाले। तो यहाँ पे नहीं लिया, नहीं इधर पहले नहीं लाए, पहले रांची लेके गए, बरियातू लेके गए, सदर लेके गए, कहीं भी नहीं एडमिट लिया। आँख भी नहीं खोल रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन बीपी ऊपी जब चेक कर रहा है तो हाथ से मार रहा है, मोटा ताज़ा था, तो नहीं दिया कहीं भी करने। और उसी टाइम में मैं भी गई थी हॉस्पिटल, तो पापा जॉनसन से बात हुआ था, वो फ़ोन किए थे, वो बोला कि घर के आदमी विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तू कर विश्वास, तेरे विश्वास से वो ठीक हो जाएगा। उधर ही बात हुआ था मोबाइल में, वो बोला करो। फिर मेरे अंदर फिर और विश्वास थोड़ा आया, क्योंकि अमित को कर लिए थे, अब सेकंड ये था। तो फिर बोले प्रभु हम नहीं हिलेंगे। देख के तो लगता है ना थोड़ा हिलने जैसा लगता है। और फिर ये लोग को भी बोले नहीं रोना है, रोएंगे ना तो सच में जो चाहता है लेके जाने वो चला ही लेके जाएगा, उसको जाने नहीं देना है। प्रभु का वचन बोलेंगे। और उसके बाद से हम लोग रोज़ उसी को बोलते थे, और उधर से लाके घर में रखे, 2 दिन और रखे। फिर वचन गया, वचन रोज़ घोषणा कर रहे, रोज़ घोषणा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा काम करता है, हम लोग को विश्वास करना है, वचन बोलना है। कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग विश्वास से किए, और पवित्र आत्मा क्या किया, फिर सिस्टर ने इधर लाने को बोला, इस हॉस्पिटल में लेके आए। फिर इधर ले लिया, एडमिट लिया, 2 बोतल पानी चढ़ा, फिर आँख खोला, थोड़ा आँख खोला। परिवार वाले बोल रहे कुछ नहीं खाया है, 3-4 दिन हो गया, कुछ खाता तो अच्छा रहता, तो उसके लिए भी प्रेयर करो। तो उसमें भी हम लोग पापा जॉनसन से बात किए, वो बोला कि उस टाइम हम लोग भी सीख रहे हैं ना, अभी तक भी सीख ही रहे हैं। तो वो बोला कि जो देखना चाहती है वो बोलो, खा रहा है, पी रहा है, धन्यवाद यीशु, वो चल रहा है, फिर रहा है। तो हम लोग वैसे ही किए, धन्यवाद यीशु, वो रोटी खा रहा है, पानी पी रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, परिवार वालों को पहचान रहा है, देख रहा है, आँख खोल रहा है। तो उसी सुबह से प्रेयर किए, शाम को इधर से फ़ोन गया और बोला कि हाँ रोटी भिंगा के दिए, खाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। फिर खाया, फिर अब उसके बाद में पानी भी चढ़ा, आँख भी खोला, खाया भी, बात भी किया, परिवार वाला को पहचाना भी, ये कौन है ये कौन है, सबको पहचाना। और उसके बाद में इधर थोड़ा पानी चढ़ाया तो उसको थोड़ा मिला ताकत। और उधर से बोला सिटी स्किन तो कराना पड़ेगा, रांची लेके जाना पड़ेगा। फिर उधर गए, सिटी स्किन भी करने नहीं दे रहा था, तो वचन से ही हम लोग बोलते धन्यवाद यीशु। आज गाड़ी में मैं भी जा रही थी, मैं बोली कि प्रभु आज वहाँ रूम में, सिटी स्किन रूम में, और यहाँ पे इसके शरीर को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ। कोई भी दुष्ट आत्माएं हैं उसको मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त इसके शरीर को छोड़ के जड़ सुखड़ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना, ऐसा बोली। और उधर भी हॉस्पिटल में भी मैं बोली यीशु के लहू से मैं बांधती हूँ हॉस्पिटल को और सिटी स्किन रूम को। प्रभु दूत और संत को भेज, उधर हर एक को भेज, आज सिटी स्किन होके आएगा। धन्यवाद यीशु, सिटी स्किन हो गया, बोलते जाती थी गाड़ी में। और जाने फर्स्ट टाइम गए थे तो नहीं करने दिया था सिटी स्किन, 3-4 भी पकड़े हैं तो भी नहीं करने दिया था। और जब दूसरी बार गए ऐसे बोल के गए तो वो करने दिया। सिटी उस टाइम 3 पकड़े थे तो भी नहीं दिया था। अभी वचन बोलते बोलते गए तो वहाँ पे किसी को पकड़ने का जरूरत नहीं, वो आराम से लेटा, सिटी स्किन सारा हो गया। ऐसा ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया।
हर एक मोड़ में दिख रहा था नेगेटिव, हर एक मोड़ में, लेकिन जो देखना चाहते हैं वही बोलते थे उस टाइम, वही बोलते थे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ऐसे करते करते गए थे। फिर सिटी स्कैन करने दिया, फिर इधर लेके आए, रिपोर्ट देखा, तब बोला कि ब्रेन हेमरेज है और इसका नस फटा हुआ है, उसमें ब्लड पूरा जाम हो गया है। और उसमें फिर मेडिसिन सारा कुछ चलते गया। तब हम आना जाना करना छोड़ दिए, परिवार वाले थे, हम लोग सब उधर ही लूकास 4:18 नहीं छोड़े, रोज दिन बोले, रोज दिन, रात शाम सुबह रोज बोल रहे हैं सब मिल के। तो 1 महीना कुछ ऐसे था इधर, फिर घर छुट्टी में गया, ऐसे ही कुर्सी में बैठा रहता था, चलने उसको भी उठाते बैठाते थे, उधर ही लेटरिंग करता था, कुछ नहीं सकता था, लेकिन वचन रोज बोलते थे। बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसको मिलने लगा ताकत चलने फिरने का। वो फिर उसको पकड़ के, जैसा अमित को किए वैसा इसको भी बोले कि पकड़ो, अब थोड़ा ये इसको सुबह सुबह करो, और करते थे। बाद में वो भी अभी भला चंगा हो गया। अमित पहले हुआ, वो बाद में, और वो भी बैल बकरी अभी चराता है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा फिर गांव के लोग का सारा का विश्वास बढ़ गया, देखा कि ये सब तो अन्य जो लोग हैं ना, वो भी अगर कुछ होता है रात को चाहे दिन को, 1 बज रहा है चाहे 2 बज रहा है चाहे 3 बज रहा है, रात को भी घर आते हैं, कर दीजिए ना थोड़ा सा, उठ के फिर उठेंगे, फिर बोलेंगे चलिए ठीक है। वो लोग को भी सिखा देते हैं, आप लोग जो भी हो, लेकिन प्रभु ईश्वर तो एक ही है, आप जो देखना चाहती है वही बोलिएगा और चिंता नहीं करिएगा। चिंता दुष्ट का है ना, डर भी दुष्ट का है। आप लोग चिंता करते हैं? हाँ, नहीं करने का है चिंता। चिंता प्रभु दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए उन लोग को भी हम लोग सिखाएं, चिंता नहीं करिएगा, डरिएगा नहीं। एक तरफ वचन बोलेंगे और एक तरफ चिंता करेंगे, दोनों करेंगे तो होगा, रिजल्ट आएगा जिससे चाहेंगे वैसा। हम लोग इतना लग नहीं रहा था, तो हम लोग को भी आँख से बहुत ही दिख रहा था परिस्थिति, कौन छटपटा रहा है, कौन भयानक छटपटा रहा है। हम लोग आंख बंद करके बोले ये नहीं देखेंगे, लेकिन जो देखना चाहते वो घोषणा कर रहे हैं ना, तो उस टाइम वो दिखाता है कि वो अभी आपके जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं होने वाला है, इधर ये तो छटपटा रहा है। लेकिन बोल देते नहीं, धन्यवाद यीशु, ये ठीक हो गई है। मेरा ननद भी थी एक, वो आई थी, और शुक्रवार का दिन था, हम लोग मार्केट गए थे, और बहुत छटपटा रही है उधर घर में, बहुत छटपटा रही है, कोई संभाल नहीं सक रहे, 3-4 जन है, कोई संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो छटपटा रही है पूरा इधर इधर चिल्ला रही है। और वो लोग फ़ोन किया, बोला कहाँ है, जस्ट बाजार ही घुसे थे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो हम बोले अब इतना दूर आए हैं तो आलू तो लेके ही जाएंगे। वचन बोल दिए, प्रभु उसके शरीर में, उसको शरीर को मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ, यीशु के नाम से जो कुछ भी उसमें दर्द की दुष्ट आत्मा है वो अभी क्या भी जड़, प्रार्थना कहीं भी करो वो पहुँचता है ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कहीं भी करने से पहुँचता है ना, तो वहीं से की, हड़बड़ा के जाने का जरूरत नहीं। डिलीवरी भी थी, वो मैया ठीक नहीं हुई थी, फिर आराम से मैं बोली कुछ लूँ चाहे नहीं, आलू लेके जाती हूँ, ली और गई। फिर अन्य भाषा था, अन्य भाषा कल आप लोग सीखे ना, वो क्या है, ईश्वर का भाषा है, कोई नहीं समझता उसको ना, शैतान नहीं समझता है। ऐसे प्रार्थना कर रहे, ऐसे शब्द बोल रहे, वो समझता है क्या प्रार्थना कर रहे, वो जान जाता है, इसलिए छेकता है ना। दूध प्रार्थना करते तो दूध पहुंचाता है ना, और स्तुति करते तो ईश्वर यहीं आ जाता है, जानते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अन्य भाषा वो नहीं जानता है, प्रार्थना को कैसे रोकेगा, क्या कर रहे वो उसको मालूम नहीं। तो आए ज़्यादा जब ऐसे बहुत ये रहता है तो हम वहाँ पर अन्य भाषा ही करते हैं। आए उधर से और उसको
पकड़े और मार्कुस 11 का 23 लिए अधिकार दिया है ना। आप लोग उसको सीखे हैं वचन, बाद में बताएंगे। वो मार्कुस 11 का 23 में है, खोल सकते हैं, उसको पढ़िए। उसी को मैं उधर की थी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ना। दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी हम लोग दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, उसको डांट सकते, जैसे यीशु ने किया वैसे हम लोग कर सकते हैं ना। उसके जैसे प्रभु यीशु ने आया तो वो रोगियों को चंगा किया, बहरे को कान खोला, मुर्दे को जिलाया। हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वो वरदान हर एक को दिया है ना। आप लोग को नहीं दिया है क्या? आप लोग नहीं बात कर रहे? दिया है, थोड़ा दिया है, तो थोड़ा ही आवाज आ रहा है, इसीलिए बोल रहे थोड़ा दिया होगा। कंफ्यूज नहीं ना है, पूरा दिया है ना। एफएससी 1:3 में पढ़िएगा, उसमें दिया है, हर एक वरदान दिया है, किसी को कम बेसी नहीं दिया है, हर एक को बराबर दिया है। हम लोग को विश्वास करना है ना। मिला ब्रदर? पढ़िए अधिकार जो दिया है, मार्कुस 11:23 पढ़िए। आप लोग भी, ये लोग भी दोहराएंगे ना, आप लोग भी दोहराइएगा। सबको आशीष चाहिए कि नहीं? सिर्फ वो ब्रदर को आशीष चाहिए? सबको चाहिए, सबको बोलेंगे। चलिए, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या बोला है शुरू में? नहीं, शुरू से ही पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन बोल रहा है ऐसा? हाँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कोई कुछ बोला है क्या उसमें? यदि कोई ना, यदि कोई किससे कहे? पहाड़ से। पहाड़ मतलब क्या है? समस्या, अपने प्रॉब्लम है ना घर में। हर एक को अच्छा है क्या? सब अच्छे रहते हैं? कुछ ना कुछ समस्याएं हैं सबके घरों में ना, तो उसी को पहाड़ बोला है इसमें। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, मतलब इस समस्या से यह कहे, इस बीमारी से यह कहे, इस शराब की आत्मा से यह कहे। ये बच्चे बात नहीं सुनते हैं, उस आत्मा को भी बोलना है ना। जो कुछ भी उसमें दुष्ट का कार्य है उसको कहने से यह कहे उठ और समुद्र में गिर जा। इसमें जड़ नहीं है, लेकिन जड़ से उखड़ बोलना है ना। उठ, सबसे पहले क्या बोलना है? उठ, और जड़ से उखड़। कोई पेड़ को देखे है ना, ऊपर से काटते हैं पेड़ तो नीचे जड़ रहने से और निकलता है ना, वैसे ही बोलना है उठ, जड़ से उखड़। बीमारी की आत्मा है तो बोलना है उठ, बीमारी की दुष्ट आत्मा उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। ऐसा बोलना है ना। ये ईश्वर यीशु बोला है ना कहने के लिए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, बोला है ना शुरू में। यदि कोई इस पहाड़ से कहे, यदि जो बोलते हैं वो अधिकार जानते हैं, वो करते हैं, तो आप लोग भी जान गए ना, ये अधिकार दिया है ईश्वर ने ना। अभी से कोई समस्या आएगी तो क्या करना है? अधिकार लेना है और उसको
डांटना है, उठ जड़ से उखड़ और जाके समुंदर में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। इतना तो बोल सकते हैं ना। यीशु ख्रिस्त के नाम से, ये लास्ट में बोलना यीशु के नाम से बोलना, हमारे सामर्थ्य से तो नहीं सकेंगे। यीशु का नाम लेना है ना, क्या बोलना है? हाँ, उखड़ समुंदर में गिर जा, यीशु के नाम से बोलना है। फिर वही उसी को मैं उधर बोली, अभी इसी वक्त मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ इसके अंदर की दुष्ट आत्मा को, उठ जड़ से उखड़ और जाके समुंदर में गिर जा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर है, शैतान तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मैं उसको डांटी उसके अंदर, और उसको वो लेटी है, वो इतना चिल्ला रही है, पेट को पकड़ रही है, बोल रही है मेरा पेट को कौन नोच रहा है, मेरा पेट को कौन नोच रहा है, कौन ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, ऐसे चिल्ला रही है। और सब उसको संभाले हैं, इधर उधर पकड़े हैं। और मैं बोली मैं नहीं डरने वाली हूँ। डर का आत्मा प्रभु दिया है क्या? नहीं दिया है। फिर वहाँ पे वही अधिकार लिए, प्रभु के नाम से उसको आदेश दिए। और वाइट बुक है ना, अभी आप लोग कन्फेस में किए ना, वाइट बुक शुरू में किए चिंता और भय के संबंध में, उसमें जहाँ जहाँ मैं है वहाँ वहाँ उसका नाम डाले, ऋतु नाम डाले और उसको किए। अन्य भाषा पहले किए, उसको अधिकार दिए, अन्य भाषा में किए और ये वाइट बुक किए। वो एकदम शांत हो गई, पूरा शांत, 1 मिनट भी स्थिर नहीं थी। वो इतना छटपटार इतना, और वो बोलती है उधर मेरा ससुराल में कम से कम 3 बार 4 बार ऐसा हुआ है, उसका बता रहा था वो, ये बार बार ऐसा होती है। जिस दिन से जड़ से उखड़ बोले इधर जब हुआ था वो कर दिए, अभी तक वैसे नहीं हुआ, अभी तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर और ये अधिकार हम लोग जब जाने छत्तीसगढ़ में ना, अभी हम लोग जिधर भी जाते हैं तो बीमारी वाले ही से शुरू हुआ है हमारा। तो हॉस्पिटल बरियातू गए, ऑटो बुक कर देते हैं, बोलते हैं कि चलिए ना, वहाँ पे है एक्सीडेंट वाला, लेके गए हैं, रात को उधर हुआ था, चलिए ना, ठीक है चलिए। और करके अभी उन लोग को भी सिखा दिए, गांव में अभी हर एक को सिखा दिए। हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग करो, हर एक को मिला है वरदान ना। एफएससी 1:3 मिला है ना, पढ़िए उसको, एफएससी 1:3। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। इसमें लिखा है कुछ वरदान मिले हैं। क्या लिखा हुआ है? हर प्रकार के, कुछ नहीं, हर प्रकार के, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान मिले हैं, मिलने वाले हैं। क्या मिल गया है? तो हम लोग उधर ही 1 महीने किए थे छत्तीसगढ़ में, तो ये सीखे थे। बोले ये तो अच्छा है। पहले हम लोग बहुत जगह जाते थे प्रार्थना के लिए, बहुत जगह जाते थे, वचन लेने के लिए जाते थे, बहुत दूर, कोसों दूर जाते थे टेम्पो रिजर्व करके। और एक जन से तो ज़्यादा भाड़ा लगता है, पूरा सब लोग मिलके जाते थे तो कम खर्च पड़ेगा एक वचन लेने के लिए। और उधर मैं यही सोचती थी काश अगर हम भी इसके जगह रहते तो अच्छा रहता। और वो चीज़ अभी उधर छत्तीसगढ़ जाने के बाद मिला, पता चला कि ये वरदान तो सबको मिला है, और ये वरदान सबको मिला है। मैं बहुत खुश हुई उधर, बोली कि बहुत अच्छा है। और इसलिए ये चीज़ मेरे अंदर बार बार ये याद रहता है कि ये मुझे मिला है। किसी को भी मैं देखती हूँ तो जाओ और पकड़ो। मार्कुस में है ना 16-17 में
विश्वासी रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे ना। तो उधर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन है उसमें वो भी सीखी थी। तो अभी हम लोग बेधड़क जाके रोगी पे देखते हैं तो आप कब से हैं, कोई बात नहीं, आप ठीक होना चाहते हैं, हाँ यीशु को जानते हैं, वो नहीं है क्रिश्चियन चाहे है, ठीक होना तो सब कोई चाहता है, जाके बेधड़क जाओ, मैं प्रेयर करूँ आपके लिए, ठीक है कीजिए, बोलेंगे तो फिर हम लोग करते हैं, जान गए ना अभी। और वो तो बाहर गांव का तो हर एक लोग जान गया कि एक एक ठीक होते जा रहे हैं। तो अभी सब लोग बुलाते हैं और बहुत लोग को तो हम लोग सिखा दिए हैं। और कोई है जो अभी भी हम लोग बहुत गांव में हर एक लोग अभी है, टीम बना दिए हैं, सब लोग अभी जान रहे हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग भी लूकस 4:18 हर एक को याद करा दिए। डेली शाम में करते हैं हम लोग, डेली शाम को करते हैं, व्हाइट बुक करते हैं और लूकस 4:18 हर एक को बोलने के लिए बोलते हैं। वो लोग बुढ़ी है ना, पढ़े लिखे नहीं, काम करते करते वो लोग बोलती है। और जितने लोग सीखे हैं, अभी बीमारी आता है, कुछ भी आता है, खुद ही प्रेयर करती है, ठीक हो जाती है ऐसा। तो लेकिन उसमें मार्कुस 11:23 में फिर जाएंगे, उसमें जब ऊपर में 23 में है जो वो करने के बाद 24 में लिखा हुआ है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है 24, अगर वो करते हैं 24 जो करते हैं ना, तब वो अधिकार से हम लोग कर पाते हैं, तब वो जड़ से जाता है मन में। इधर पढ़िएगा 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। और एक बार पढ़िए ब्रदर। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। और मन में संदेह ना करे, वो 23 में है शायद ना, 24 में ही है, 25 में, 23 में है, हाँ 23 में है। ठीक है, और बार कीजिए उसको। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है? मन में संदेह ना करे। उसमें मन है लेकिन हृदय होगा वहाँ ना, हृदय होगा, हृदय में संदेह ना करे। संदेह आप लोग करते हैं कि नहीं? प्रार्थना तो कर दिए, अभी अधिकार बता दिए, अधिकार लेंगे। बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से आदेश देती है, अभी इसी वक्त उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, ये बोल दिए। और इधर संदेह कर दिए, तो क्या वो आएगा प्रार्थना में? वो होगा? नहीं होगा ना। तो ये इसको जानना जरूरी है। हम लोग बोल दिए तो फिर मन में फिर संदेह नहीं करना है, हृदय में संदेह नहीं करना है। क्या संदेह होता है? वो देख के तो लगेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना दिन से बोल रहे हैं, होता है ना, अभी तक नहीं हुआ है ना? सुन रहे हैं सब कोई? हालेलुया। बहुत जरूरी है। अगर एक भी अधिकार जान गए तो बहुत है ना? लेकिन पूरी तरह से जानिए, उसको संदेह नहीं करना है, बोलना है
और छोड़ देना है, और बोल के धन्यवाद और स्तुति रोज देना है न। उसको दिख रहा है उसको, फिर और दोबारा ध्यान नहीं देना है ना। धन्यवाद देना है, स्तुति करना है ना। एक बार बोल दिए ना, जड़ से उखड़ जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना, यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ धन्यवाद देना है, स्तुति, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, वो भला चंगा हो गया है, मरिया भली चंगी हो गई है। फिर उसको देखना नहीं है वो क्या कर रही है, चिल्ला रही है, गगा रही है, बोलना धन्यवाद यीशु। वो आपका अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है, चिल्ला रही है, तो बोला धन्यवाद यीशु, वो ठीक हो गई है, चल रही है, फिर रही है, जो भी है ना, जो देखना चाहते हैं वो बोलिएगा। संदेह नहीं करना है। मन में विचार आती है बहुत सारे कि देखो तुम इतना प्रार्थना कर रही है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु का जो विश्वास है वो क्या है, अनदेखी है, और वो होके ही रहता है ना, रहता है कि नहीं, सत्य है वो होके ही रहता है। तो हम लोग को सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास से वचन को बोल देना है और धन्यवाद देना है, संदेह नहीं करना है। वो प्रभु जाने, फिर पवित्र आत्मा कार्य शुरू कर देता है उस समय से, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। पूर्ण रूप से वो चंगाई में आ जाता है तब दिखाई देता है, तब बोलते हैं, लेकिन हमको पहले से ही धन्यवाद देना है। धन्यवाद यीशु, वो ठीक हो गई है, मरिया ठीक हो गई है ना, है ना। पहला पेतरुस 2:24 में है, बीमारियों के लिए धन्यवाद यीशु, मरिया ठीक हो गई है, भली चंगी हो गई है आपके गांव के द्वारा। तो मैं इसी को अधिकार ली मेरा उसमें, और वो शांत हो गई। थोड़ा सा पानी गिलास में लिए और आशीष किए कि धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपका पवित्र लहू है, और ये लहू को मैं यीशु ऋतु पी रही है, ऋतु आप में है और आप उसमें हैं, धन्यवाद यीशु। और उसको वो पानी को लहू में कन्वर्ट करके उसको पिला दिए, फिर थोड़ा देर में ठीक हो गई, बात कर रही है सब कुछ। उस समय से अन्य लोग भी, लेडीज़ लोग आई थी, हर कोई देखे, इसीलिए अभी गांव में सबको विश्वास आ गया। बहुत लोग तो देख के करते हैं विश्वास ना, जब चिन्ह चमत्कार देखते हैं तब विश्वास करते हैं। तो वैसे ही अभी उसको देखे, पास्कल को देखे, अमित को देखे, उसको देखे, फिर और एक लड़का था वो भी उसको भगत भक्ताइन के पास लेके गया था। वो लोग तो हिंदू ही है, उसके अभी इधर उसके माँ बाप क्रिश्चियन बने, वो तो बाप एक ही है, 2 माँ है, तो वो उसकी माँ नहीं होने की दूसरी माँ, तो वो लोग, वो माँ का था तो वो नहीं हुआ है क्रिश्चियन, लेकिन इधर माँ बाप हुए। वो आया था इधर, वो भी बहुत उसको लेके गया था भगत भक्ताइन के पास, फिर घर आया, वही हुआ उसके साथ। बहुत चिल्ला रहा, अखरा रहा, दर्द दे रहा है बहुत, सिर और पैर हाथ कोई लेके जा रहा है। वैसे वहाँ पर भी यही व्हाइट बुक ही किए, वहाँ पर भी अन्य भाषा ही किए, और तुरंत ही प्रभु को धन्यवाद उन्होंने, वो करते करते वो सो गया, आराम से सो गया। पहले वो सो नहीं पा रहा था, तो लेकिन अकेले में नहीं जाती, सबको लेके जाती हूँ, क्यों, एक का तो है ना, सामूहिक प्रार्थना में दम है ना। तो गांव घर में है तो हम लोग सब जाके मिल के करते हैं, और नहीं तो फिर 3 जन हैं हम लोग बाहर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये अधिकार हर एक को दिया है, हर एक विश्वासी को, जो विश्वास करेगा उसको ये कार्य होगा। आप लोग हर एक लोग विश्वासी हैं ना। समस्या आएगी तो आप लोग को क्या करना है, अधिकार लेना है। बीमारी आएगा तो क्या करना है, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और वो बीमारी किधर से आती है, प्रभु देता है, दुष्ट की ओर से आता है ना। ये चीज़ हम लोग नहीं जानते थे पहले, वो बीमारी, दुख तकलीफ, मैं भी बोल चुकी थी पहले, बहुत दिन पहले नहीं जानने से बोलती थी, माँ के घर में बोलती थी, यहाँ तो आके प्रभु को जाने, यीशु को, उधर बोलती थी कैसा भगवान है,
सबको अच्छा जीवन है, मेरे ही घर में इतना तकलीफ है। मेरा माँ बाबा पीते थे तो बोलते थे ये लोग पीते हैं, लड़ाई करते हैं, कैसा घर में मेरा जन्म हुआ। ऐसा मैं बोलती थी, हे भगवान ऐसा घर में क्यों दिया। तो वो नहीं जानने से ऐसा बोलते थे। अभी इसमें JCLA में जुड़ने के बाद में, वचन जानने के बाद में मालूम पड़ता है कि हम लोग के मुंह में है वो चीज़, जीवन और मृत्यु मुंह में है ना। जो बोलते हैं वही होता है, और हर चीज़ का अधिकार, पृथ्वी पर अधिकार शासन करने का इधर हम लोग को दिया है। मालूम है आप लोग को? सबको मालूम है क्या? हालेलुया। नहीं पता है ना? हालेलुया। तो ईश्वर सृष्टि किया, सब जानते हैं ना, पूरा पृथ्वी को बनाया। फिर उसके बाद में सब चीज़ बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया ना। हमारा लगने वाला हर ज़रूरत को पहले बनाया, फिर हम लोग को बनाया। और कैसा बनाया? अपने रूपाकार में, स्वरूप में बनाया। और सारा पृथ्वी को उन्होंने बोल के बनाया, शब्द से बनाया। और इंसान को कैसा बनाया? हाथ से, मिट्टी लिया और हाथ से बनाया। मुंह से नहीं बोला उसको, हाथ से बनाया, प्यार से बनाया। इतना प्रेम करता है ना। तो फिर उसके बाद उत्पत्ति में ही अभी जाते हैं। वो हो गया ना, अधिकार जान गए ना आप लोग? अच्छा ठीक है, हाँ, मन में संदेह ना करे, वो हो गया ना। संदेह आएगा तो आएगा, संदेह करेंगे। अगर मान लीजिए, अगर जो भी अधिकार ले रहे और मन में संदेह आ गया, तो उसी समय से आपका जो प्रेयर कर चुके थे, जो भी काम हो गया था ना, वो काम फिर वहाँ आप ही लोग उसको बंद कर देते, ब्लॉक कर देते। वो आशीष आने वाला भी रहता है तो ख़त्म नहीं आता इधर, है ना। तो संदेह नहीं करना है। फिर मन में संदेह कर लेंगे तो वो जो भी आप चाहेंगे वो प्रार्थना में नहीं होगा। फिर बोलेंगे नहीं हो रहा है, कैसा प्रार्थना किए, कैसे ऐसा हुआ। उसके लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास कल सुने, विश्वास क्या है वो ब्रदर बताया ना। विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। और विश्वास चाहिए, हर अधिकार भी लेंगे तो विश्वास चाहिए। जो भी कार्य करेंगे तो ईश्वर के राज्य में विश्वास चाहिए। जो भी चाहिए ईश्वर से विश्वास से लेना है। ईश्वर ने दे दिया है, लेकिन उसको विश्वास से लेना है, हकीकत में लाना है। और विश्वास को बढ़ाना है ना। विश्वास कैसे आता है? सुनने, और सुनने से जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो एक बार वचन सुनने से आएगा विश्वास क्या? बार बार सुनना है, बार बार। मोबाइल है सबके घर में, इधर रोज़ दिन आइए, फिर जो जितना दिन होगा फिर मोबाइल में सुनिएगा, बाइबल रोज़ पढ़िएगा, तभी होगा ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पढ़िए नीचे का 24। हाँ हाँ, 25-26। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। तो इसमें जब भी प्रार्थना करने जाते हैं तो अगर किसी से बैर है, किसी से अगर कुछ शिकायत हो गया, कोई गड़बड़ी, किसी से बातचीत अगर करने में कुछ हो गया, तो उसको पहले हम लोग को क्षमा करना है। वो भी एक बाधा है ना। प्रभु की जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु के पास जब आते हैं तो प्रभु
हृदय देखता है, मन हृदय देखता है, शरीर नहीं देखता है। कौन कितना पहन के आया, कौन कितना सुंदर है, कौन कितना अच्छा ड्रेस पहन के आया, वो देखता है क्या प्रभु? प्रभु हृदय देखता है। कोई छल कपट नहीं रहना है, कोई गुस्सा नहीं रखना है, किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना है ना। तो अगर किसी से अगर बैर है, किसी से अगर गिला शिकवा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गया, और फिर हम आके अपना प्रार्थना रखेंगे तो प्रभु सुनेगा क्या? पहले अंदर में कचरा है, वो कचरा साफ करना है, क्षमा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो कुछ भी हमारे अंदर में है, उसको किसी से नफरत है, गुस्सा है, किसी से अगर लड़ाई कर लिए है तो क्षमा मांगना है। उस व्यक्ति के पास क्षमा मांगना है, या तो फिर प्रभु के सामने जाके क्षमा मांगना है। प्रभु, मैं जिसको भी मेरे द्वारा दुख हुआ होगा, तकलीफ पहुंचाई होगी मैं जाने या अनजाने में, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उसके बाद में प्रार्थना रखिए, तब वो क्लियर जाता है ना। उदाहरण, नल है ना, नल जान रहे ना, नल में पाइप में पानी आता है। अगर पाइप में कुछ कचरा है तो पानी आएगा उतना प्रेशर से? वो कचरा को कचरा निकलता है तो पानी अच्छे से आता है ना। वैसे ही कचरा रहता है, जब हम लोग कोई किसी से नफरत रहता है, किसी से उधर लड़ाई करके इधर आके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु नहीं सुनेगा, बोलेगा पहले उसको क्षमा करो तब, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। पहले क्षमा करो, क्षमा मांगो, फिर प्रार्थना में रखो सारा कुछ को। प्रभु सब कुछ सुनता है ना, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई सो रहे बोले हालेलुया। सो रहे क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, वो उत्पत्ति में जाएंगे। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया वो चीज़ को देखेंगे। 1:26 से ही लेंगे, हाँ 26 से लेंगे। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, या हमारे सदृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। इसमें क्या बोला? हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। हम मीन्स हम मतलब हम क्या है मालूम है? हाँ, हम मनुष्य को बनाए। हम मतलब हम नहीं, हम मतलब परमेश्वर बोलता है। हम मतलब वो लोग एक नहीं है, 3 है ना। तो वो तीनों मिलके हमें बनाए हैं, इसलिए बोलता है हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, अपना प्रतिरूप बनाए। वो तीनों मिलके हम लोगों को बनाए हैं। फिर उसका आगे, हम अपना प्रतिरूप बनाए, या हमारे सदृश हो, वह हमारे सदृश्य हो। समुद्र की मछली। रुकिए, तो वो हमारे सदृश्य हो कैसे? उसके मतलब उसके जैसे ना, उसके स्वरूप में, आकार। तो उसमें किस में, शरीर में या किस में समझते हैं आप लोग? उसके जैसा आत्मा में। हाँ, ईश्वर आत्मा है ना, तो आत्मा में अपना स्वरूप बनाए हैं, है ना। आत्मा में अपना स्वरूप बनाए हैं, ईश्वर के जैसे हैं। ठीक, आगे। वह समुद्र की मछलियों, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और
जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखिए कितना अच्छा है ना, सब कुछ बनाने के बाद में जीव जंतु, समुद्र के अंदर बाहर जितने हैं जानवर, हर एक को ऊपर किसको अधिकार दिया? अपने ईश्वर लिया? नहीं लिया, मनुष्य को दिया। कितना अच्छा है ना ईश्वर। उसको इधर आने का जरूरत है क्या अधिकार करने के लिए? वो आत्मा में है अभी, और वो मनुष्य को दिया है ये अधिकार, तो हमें ही करना है ना। बीमार होंगे तो क्या बोलेंगे? प्रभु आज आके इसको ठीक कर दीजिए, ऐसा बोलेंगे? वो दे दिया है ना, सारा अधिकार दिया है, और सारा को उन्होंने पाप श्राप क्रूस में ले लिया है, और अधिकार दिया है, और वचन दिया है। इसके द्वारा हम लोग को वचन से हमें चलना है, वचन के अनुसार प्रार्थना करना है, विश्वास करना है प्रभु ने क्या किया है। वो अगर हम जानते हैं तो हम जो कुछ भी वचन के अनुसार बोलते हैं, वचन के अनुसार करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा सब कुछ वो करता है ना। तो ईश्वर आत्मा है, हम लोग को उसके स्वरूप में आत्मा में दिया है और पूरा अधिकार दिया है। लेकिन हम लोग किसका ऊपर अधिकार कर? बीमारी पर अधिकार नहीं करते हैं, शराब पर अधिकार नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य पर अधिकार जरूर करते हैं कि नहीं? पति पी के आता है तो क्या बोलते हैं? उसको कितना लड़ाई करते हैं कि नहीं? लड़ते हैं कि नहीं? नहीं लड़ाई करते हैं आप लोग? कोई किसी से लड़ाई हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, उससे कुछ होता है कि नहीं लड़ाई? बच्चे कुछ गलत कर दिए तो आप लोग उसको डांटते हैं कि नहीं? बीमारी आता है उसको आप लोग डांटते हैं कि नहीं? नहीं डांटते हैं। पता ही नहीं है कि अधिकार दिए। हम लोग को अधिकार दिया है जीव जंतुओं पर और ये मछलियों पर, और ये भी अधिकार दिया है ना, मार्कुस 16:17 में, रोगियों पर हाथ रखो, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो। ये बीमारी दुष्ट आत्मा है, ये शराब दुष्ट आत्मा है, बच्चे नहीं सुनते हैं वो दुष्ट आत्मा है, बात नहीं सुनते वो नहीं सुनने वाला दुष्ट आत्मा, और लड़ाई झगड़े का दुष्ट आत्मा, निंदा शिकायत करने का दुष्ट आत्मा, डर का दुष्ट आत्मा। चिंता करते हैं कि नहीं चिंता करते हैं? हर कोई चिंता करते हैं, जो वो भी दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा को रखते हैं अपने पास, रखते हैं कि नहीं? सिर भारी करके रखते हैं, है ना, बोझा ढो के रखे, वैसा लगता है कि नहीं? तो उस चीज को उसको रखना है कि नहीं? वो दुष्ट को रखेंगे क्या? पहले नहीं पता था तो हम लोग रखते थे। चिंता, मैं तो बहुत चिंता करती थी, बहुत चिंता। जब से इस वचन जैसियालम में गए उधर छत्तीसगढ़ सीखे, चिंता और भय, ये डर जो है ये दुष्ट आत्मा है, बीमारी दुष्ट आत्मा है। ये ऐसा जब बता रहे थे वहाँ पापा जंक्शन, तो हम लोग बोले बाप रे, इतना को हम लोग रखे हैं, तो फिर हम लोग उसके ही अंदर है। चिंता मेरे अंदर है तो फिर प्रभु किधर है ना? दुष्ट आत्मा ही इसे भरे हैं। चिंता, सिर्फ चिंता, 24 घंटा चिंता करते थे, कैसा होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, हम आगे कैसे जाएंगे, आगे कैसे होगा, बहुत चिंता। और परमेश्वर बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितना बार बोला है? हाँ, 3 पर 365 बार बोला है बाइबल में। फिर भी हम लोग चिंता। तो उधर जाने के बाद पता चला कि चिंता और डर प्रभु ने नहीं दिया। 2 तीमोथी 1 का 7 में लिखा हुआ था, वो वचन उधर बताया था, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो डर और चिंता नहीं दिया है प्रभु। और ये सीखे ना तो बोले बाप रे, इतना सारा हम रखे थे और उसको रखना नहीं है, वो दुष्ट है ना। दुष्ट को रखेंगे तो उसका फल कैसा आएगा? वैसे ही आएगा ना। जब से जाने तब से चिंता को नहीं आने देते हैं। आता भी है तो बोलते हैं यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, मेरे मन से उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा।
यही अधिकार लेना है, अधिकार है ना, अधिकार ही सीख रहे ना, ये अधिकार ही लेना है। अधिकार, चिंता हर के अंदर आएगा, कैसे होगा आप, इसके बाद क्या करेगी, तेरा बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं, तेरा पति तो ऐसा हुआ, अब तुम कैसे घर चलाएगी, वो बीमार है, कौन काम करेगा, ऐसे चिंता आएगा अंदर में। तो उसको बोलना है, चिंते की दुष्ट आत्मा मेरे मन से अभी इसी वक्त जड़ से उखड़ यीशु के नाम से, और जाके समुंदर में गिर जा। नहीं रखना है चिंता को, आना ही नहीं, आएगा और तुरंत भेजो उसको, कैंसल, यीशु के नाम से रद्द करती हूँ मैं चिंता के आत्मा को। ऐसे ऐसे करना है, ये अधिकार लेना है। मैं शुरू सीख के आई थी तो उतना वो नहीं कर पाती थी, एक बार चिंता कर लेते थे, बाद में फिर याद आता था अरे चिंता को नहीं रखना है, फिर चिंता को कैंसिल, तो उसमें फिर आगे खिंचाते जाते थे। लेकिन अभी प्रैक्टिस के जैसा हो गया, बोलिए, अभी आता है तुरंत याद आता है, नहीं 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 रखना है, ये जाओ भागो मेरे अंदर से, मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ। और दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा हुआ है, बाद में देखेंगे, तो ये अधिकार है ना, अधिकार ईश्वर ने दिया है हम लोगों को, हर एक को दिया है। और अधिकार दिया है, बीमारी पर दिया है, शराब की दुष्ट आत्मा पर दिया है। वो भी नहीं जानते थे, शराब पीता है तो हम लोग आदमी को गाली देते हैं, आदमी को गाली देते हैं ना, पति पीता है तो बच्चे पीते तो मारते हैं, और लड़ाई झगड़ा शुरू, उसको मारेंगे तो क्या वो छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा ना। फिर बातचीत कम, बच्चे देखेंगे तो बच्चे में भी बुरा प्रभाव आएगा, और दुष्ट का कार्य होता है तो वैसे ही होता है, सब कुछ उल्टा फुल्टा, बर्तन भी फूट जाएंगे, खाना भी फेंका जाएगा, बच्चे भी इधर उधर भाग जाएंगे, माँ बाप लड़ेंगे तो क्या होगा, रहेंगे घर में, नहीं रहेंगे ना। तो उस समय पता चला शराब भी दुष्ट आत्मा है, बीमारी भी दुष्ट आत्मा है, चिंता भी दुष्ट आत्मा है, डर भी दुष्ट आत्मा है, लड़ाई झगड़ा सब दुष्ट, ये सब दुष्ट है, ये सब आएगा। तो यही मार्कुस 11:23 को लेके अधिकार लेना है, उसको डांटना है। तो तब से हम लोग किए इसी को, अभी तक भी इसी में अधिकार लेते हैं, और हर एक को लेना है। और वो अधिकार लेंगे तो वही है कि आपको पहले हृदय में संदेह नहीं करना है, और धन्यवाद स्तुति देते रहना है। एक बार अगर आप लोग उसको अधिकार ले लिए, अब उसके बाद आपको धन्यवाद ही देना है, धन्यवाद यीशु, और मेरा पति आपका पवित्र लहू पी के आया है, शराब पी के आया है नहीं बोलना है, आपका पवित्र लहू पी के आया है, आपका वचन सुनता है, आपका आज्ञाकारी है, प्रेम में जीता है, आनंदित है, वचन के अनुसार वो कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वर का प्रेम बांटता है, ऐसा बोलना है। जो देखना चाहते हैं वैसा बोलना है, तो वैसे ही करना है। जो दिख रहा है उसको देखना नहीं है, परिस्थिति आएगी सामने, लेकिन वचन में जब है तो हमको सिर्फ वचन में ही रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है। वचन बोलता है ना, एक बार जब हम लोग अधिकार ले लिए तो फिर आप उसको सिर्फ धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, और उसको वैसे ही देखना है जैसा हम उसको बोले हैं। धन्यवाद यीशु, वो प्रेम से जी रहा है, ईश्वर का प्रेम से जी रहा है, ईश्वर का पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ऐसा जब हम लोग बोले हैं तो वैसे ही नज़र से देखना है। यीशु का लहू पी के आया है तो यीशु का लहू के पी के आया वैसे ही देखना है। लड़ाई करने का मन करेगा, गुस्सा करने का मन करेगा, लेकिन वो क्या है, दुष्ट आत्मा है, उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देना है। मन में आएगा, इसको डांटो, गुस्सा करो इसको, अभी से गया था तभी आना था, वो नहीं आया, अभी आया, इतना काम था, डांटो इसको, पीना नहीं था क्यों पिया, चाहे तो ये बच्चे बात नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, डांटो इसको, ऐसा आएगा मन में। लेकिन बोलना है नहीं, उसको प्रेम से ही करना है फिर, और वो आएगा मन में, उसको बोलना है यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, जाओ जड़ से उखड़ और जाके समुंदर में गिर जा। ऐसा करते हैं ना तो वो इंसान खुद ही, यीशु पवित्र आत्मा उसको नियंत्रण में लेगा। वो वचन रोज आप बोलिए उसके लिए,
और वही घोषणा कीजिए। वो यीशु का लहू पी के आता है, यीशु का वचन सुनता है, यीशु का वचन बांटता है, ईश्वरीय जीवन जीता है। जो देखना चाहते वही बोलिए। वो कुछ भी कर रहा है लेकिन आप जो देखना चाहते वो बोलिए, फिर वैसे ही होगा। तो इसमें अधिकार दिया है हर एक मछली पर, जीव जंतु पर, है ना। और ये बीमारी पर भी हाथ रखेंगे तो बीमारी चंगे हो जाएंगे। हाथ हमारा होगा लेकिन कार्य कौन करेगा? ईश्वर, पवित्र आत्मा। तो उसको भी शरीर चाहिए, तो इसीलिए तो ऐसा वो अधिकार मालूम पड़ा। अपने स्वरूप में बनाया है, मछलियों पर अधिकार दिया है, जंगली जानवरों पर अधिकार दिया है। लेकिन हम लोग उस अधिकार को नहीं जानते थे पहले यहाँ, और हम लोग उस अधिकार को उल्टा इस्तेमाल करते थे, इंसान को लड़ाई करते थे। तुम ऐसा बोला, वो पड़ोसी ऐसी बोली, वो बगल वाला ऐसे बोला, हमको ऐसा क्यों बोलेगा, ऐसा बोलते थे ना। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि वो नहीं बोला, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलती है। हर इंसान ईश्वर के संतान है, और हर इंसान ईश्वर की संतान है तो उसमें ईश्वर का आत्मा है हर एक के अंदर। लेकिन हम लोग शब्द बोलते हैं दुष्ट आत्मा की, संसार की, जो दिखाई देती वो शब्द बोलते हैं। तो फिर वही कार्य होगा ना। जो शब्द बोलते हैं उसके अनुसार आत्माएं काम करती है। ये दो आत्माएं हैं, संसार की आत्मा दुष्ट आत्मा है, ईश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है। वचन के अनुसार हम लोग जब बोलते हैं कुछ भी शब्द, तो पवित्र आत्मा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और अगर संसार के शब्द बोलते हैं जो दिखता है, अभी हम लोग बोलते हैं वो मेरे साथ ऐसा कि उसको तो देख लेंगे, तो फिर वो अंदर वो क्या हुआ? वो आत्मा शरीर में दूसरा आत्मा कार्य करता है ना। दुष्ट आत्माएं लड़ाई झगड़े का काम करती है। उसके द्वारा कुछ और वो उसके अंदर उसके मन में कुछ और डाल देगा, इसके मन में कुछ और डाल देगा, और उसके मन में वो भड़केगी, वो मिलेंगे, वापस में लड़ेंगे। तो ये सब प्रभु देता है क्या? ईश्वर की आत्मा जो है वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रेम है, शांति है, दया है, क्षमा है। वो ईश्वर की आत्मा का फल है। आत्मा का फल 9 है, पता है? आत्मा का 9 फल है। वो फल है आत्मा में। और जब वो आत्मा वो अनुसार जब ईश्वर की आत्मा जब रहती है तो वो ऐसे फल आते हैं। और अगर दुष्ट आत्मा के शब्द बोलते हैं तो जान जाइए कि वो जो लड़ाई की आत्मा है वो नहीं, इंसान नहीं बोल रहा है, उसके द्वारा वो कुछ दूसरा आत्मा बात कर रही है। वो समझना है तो लड़ाई हो गया क्या? नहीं होगा ना। वो अगर बगल वाला जब लड़ाई करने की भी खोज रहा है ना, तो उसको बोलो कि धन्यवाद यीशु। वो नहीं बोल रही है, बल्कि उसके अंदर की दुष्ट आत्मा बोल रही है। और उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, उसके अंदर से जड़ से उखड़ और जाके समुंदर में गिर जा। ऐसा कर सकते हैं ना आप लोग? उसको मुक्त कर दिए ना। भले उससे बात नहीं किए, लेकिन उसको देख रहे वो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो उसको हम लोग अधिकार दे सकते हैं ना। खुद लिए भी दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आत्मा का फल देखें हम लोग। आत्मा का फल जानते हैं आप लोग? आत्मा का 9 फल है। गलाती का 5 का 22, ये आत्मा का फल है। हमारी आत्मा में ये फल रहने चाहिए, और जो फालतू फल है उसको निकाल देना चाहिए, है ना। वो फल जो अच्छे फल देंगे, वो फल ईश्वर का जो आत्मा है, तो ईश्वर के आत्मा के अनुसार हम बनाए गए हैं, तो उसके ही वो फल ही रहने चाहिए। नहीं तो फिर दूसरा फल नहीं रखने का है ना। आत्मा का 9 फल है, वही रखने का है, वही देने का है दूसरों को,
हालेलुया, हालेलुया। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरोध कोई भी नहीं है। ये जो 9 फल है ना, इनके विरुद्ध कोई भी और आत्मा का फल नहीं है। जो है वो दुष्ट का फल है। 19 में ऊपर पढ़ेंगे, शरीर का कुकर्म वो है। लेकिन आत्मा का फल 9 है। सबसे पहला प्रेम है ना, प्रेम है। दूसरा आनंद, तीसरा शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये 9 फल रहने चाहिए हमारे पास। और बाकी जो भी है वो नहीं है। इनके विरुद्ध और कोई भी फल नहीं है। यही है आत्मा का फल, है ना। तो ये जब हमें मिला तो हम लोग सोचे चलो, और वो भी मालूम पड़ा ना उस टाइम कि आत्मिक दर्पण है ये बाइबल। जो भी हमें चाहिए, हम अपने फेस को देखने के लिए आईना का इस्तेमाल करते ना, क्या है क्या नहीं है। उसी तरह ये बाइबल है, हमारे आत्मा का आईना है। हमारे आत्मा के लिए ये आईना है। इसको खोल के देखना है कि हमें क्या है, हम कहाँ हैं, संसार में हैं या आत्मिक में हैं। और ये आत्मा का फल है ना, ये आत्मा का फल देखना है कि हम किसी के प्रति प्रेम है, दया है, मिलनसारी है, शांति है, दया है, ये देखना है। अगर ये 9 नहीं है तो फिर हम नहीं है आत्मा में। हम फिर उसमें पता चलता है कि हम किस में हैं। हाँ, 19 में कुकर्म है, उसमें है। तब अगर इसमें नहीं है तो उसमें है, ऊपर में है 19 का कुकर्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और जो डर का आत्मा है ना, डर का आत्मा को आने नहीं देना है, चिंता का आत्मा को नहीं आने देना है। वो उसमें अधिकार देना है, ठीक है, अधिकार लेना है। वो आत्मा क्या है? प्रभु की नहीं है। किसका है? किसका है? डर का आत्मा प्रभु दिया नहीं है, चिंता का भी नहीं दिया है, और बीमारी भी नहीं दिया है। शराब का भी दुष्ट आत्मा प्रभु की ओर से नहीं है। तो अभी से उसको रखेंगे क्या आप लोग? नहीं रखेंगे। और जो दूसरों के पास है उसको भी आप लोग अभी जान गए, तो अधिकार उसको भी आप ले सकते हैं। उसको जाके टोकना नहीं है, दूर से ही बोलो। अगर वो दिख रहा है बीमार, वो बोलो प्रभु को, प्रभु इसके अंदर, आपके विश्वास से वो भी चंगे हो जाएंगे। आपके विश्वास से वो, उसका शराब वाला भी बगल में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं नशे से, उसको भी आप इधर से बैठ के उसके लिए कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग जब सीखे तो ऐसे ही किए। शुरू में अपने लिए खुद ही दिखाई देने लगा वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो हम लोग जा के किए और विश्वास किए। और जो देखना चाहते थे वो बोले, लूकस 4:18 ही बोले। और वो अपने आप रिजल्ट हम लोग को बाद में मिला, 8 महीने बाद में देखे, पूरे गांव के लोग देखे। लेकिन हम लोग विश्वास में अड़े रहे, खड़े रहे, बोले कि प्रभु कर दिया है, धन्यवाद यीशु। और सिर्फ धन्यवाद ही देते थे, स्तुति और धन्यवाद ही देते थे रोज़ दिन। और वो जो था उसको भी हम लोग बोलने के लिए बोलते थे
बोलो धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मैं ठीक हो गया हूँ, आपके सामर्थ्य से मैं चल सकता हूँ, चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ऐसा बोलिए। तो वो भी वैसे ही बोलते थे। और बोलना है ना, मुंह खोल के बोलना है, मन में बोलना है क्या? हालेलुया। जब भी वचन बोलते हैं तो मुंह को खोल के बोलना है, ताकि अपने कान में सुनने चाहिए, मन में नहीं, है ना, मन में नहीं, अंदर में बोलने से नहीं, क्योंकि शब्द में पावर है। शब्द में क्या है? जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो लग जाता है। शब्द बहुत पावरफुल है, और शब्द बीज भी है, बीज है। रोपने से, बीज रोपने से वो आता है ना, फसल आता है ना, वैसे ही शब्द बीज है। शब्द एक बीज है। अगर हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो वो लगता है, और वो फसल तुरंत तो नहीं आता है, वो बाद में आता है। कुछ सब्जी रोपते हैं तो आलू रोपे आज ही, कल आएगा फसल? नहीं आएगा। वैसे ही अगर लूकस 4:18 हम लोग बोल दिए तो हम लोग तुरंत उसको नहीं किए, हम लोग रोज़ बोले और धन्यवाद स्तुति रोज़ किए। 8 महीने बाद हम लोग को वो फसल मिला, और कोई डॉक्टरी दवाई नहीं, 1 रुपया का भी कहीं खर्च नहीं, सिर्फ वचन ही बोलते थे। और ईश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। और उसको लेकिन बुलवाते थे, उसको भी और हम लोग भी, और मुंह खोल के बोलते थे। पहले नहीं जानते थे तो मुंह से बोलते थे, मन से, मन ही बहुत। अभी भी हम लोग बहुत से गांव में जाते हैं तो बोलते हैं, मन में बोलते हैं, मन में नहीं, मुंह खोल के, है ना। क्योंकि ईश्वर ने उत्पत्ति में देखेंगे 1 से 3 ईश्वर ने मुंह खोल के बोला उधर, है ना। सोचा था क्या? हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हैं ना? ईश्वर ने सोचा या फिर बोला? मुंह खोल के बोला ना। उत्पत्ति 1 से 3 में लिखा हुआ है, पढ़िए तो उसमें सुनिएगा। ईश्वर ने मुंह खोल के ही सृष्टि किया है, शब्द से सृष्टि बनाया है, और उसी आकार से, स्वरूप से हम लोग को बनाया है। उसी को सारा अधिकार, पावर, आशीर्वाद दिया है। उसके हम लोग वैसे कर सकते हैं, वो अधिकार दिया है। तो हमारे मुंह में भी वो पावर है, हम लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है, लगता है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ऊपर में क्या लिखा था? पहले प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और पवित्र आत्मा सागर पर विचरता था। कोई कार्य करता था? नहीं करता था। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, अंधकार है, जीवन में समस्या है, परेशानी है ना, और पवित्र आत्मा भी है हमारे अंदर, है ना। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। पवित्र आत्मा है, अंधकार है, लेकिन उसमें उस प्रभु ईश्वर ने क्या कहा? इधर प्रकाश हो जाए। क्या उन्होंने बोला अंधेरा है, प्रकाश हो जाए? क्या बोला? लेकिन हम अभी क्या बोलते हैं? हम लोग प्रार्थना में जाते हैं तो प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु
बीमारी है ठीक कर दीजिए, समस्या है दूर कर दीजिए। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, प्रभु उसको बात सुनने जैसा कर दीजिए, या जो भी प्रार्थना है। लेकिन पहले अंधकार को बोलते हैं, फिर ज्योति को बोलते हैं। होगा क्या? दोनों मिक्स करके बोलते हैं। पवित्र आत्मा काम करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूं इसके लिए, क्या करूं, समझ भी नहीं आएगा उसको। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ईश्वर ने सब कुछ अंधकार दिखा उसको, बेडौल दिखा, सुनसान दिखा, लेकिन उन्होंने जो देखना चाहा उसको बोला ना। और कैसा बोला? मन में सोचा, कहा, कहा है ना, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और हो गया। तो अभी से हमारे जीवन में आएंगे समस्याएं, आएंगे अंधेरा आएंगे, तो हम लोग के अंदर कौन है? वो बैठा है, लेकिन कार्य उसको देते हैं तब तो वो करेगा। अभी हम लोग अंधेरा ही के बारे में बोलेंगे, समस्या के ही बारे में बोलेंगे, दुख के बारे में ही बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा काम करेगा? वो दुष्ट आत्मा काम करेगा। उसका शब्द बोलेंगे तो वो बात करेगा। समस्या के बारे में बात करेंगे, समस्या का जो आत्मा है ना, दुष्ट आत्मा, वो काम करेगा। जैसे उदाहरण, कोई एक लड़की का अनीता नाम है, वो इधर पीछे है, मेरा पीछे, और मैं इधर मुंह करके अनीता बुलाऊंगी, वो किधर से आएगी? पीछे से आएगी ना। वैसे ही हम जहाँ कहीं भी रहेंगे और दुष्ट का शब्द बोलेंगे, कहीं भी रहेगा संसार के कोने में भी, बुखार का दुष्ट आत्मा के बारे बात करेंगे, समस्या के बारे बात करेंगे, तो वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? बुलाया बोल के आएगा ना। जिसका नाम लेंगे वो हाजिर हो जाएगा इधर। तो वैसे ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, उसका शब्द कौन सा है? बाइबल का वचन है। वचन बोलते हैं तो कौन कार्य करेगा? पवित्र आत्मा। जो देखना चाहते हैं वो बोलेंगे तो कौन कार्य करेगा? पवित्र आत्मा। जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे तो कौन काम करेगा? समस्या के बारे में बात करें तो और समस्या आएगा ना। तो वैसे ही ईश्वर ने जो देखना चाहा वो ही बोला, उन्होंने प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया और सबको अच्छा लगा, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में जो देखना चाहते हैं वो मुंह खोल के बोलना है। परमेश्वर को दिखाई देता था ना, अंधेरा, बेडौल, सुनसान दे रहा था ना, लेकिन उन्होंने जो देखना चाहा वही बोला। तो हमें भी जो देखना, आप लोग को जो समस्या है, जो तकलीफ है, प्रभु जानता है और आप लोग भी जानते हैं क्या क्या है। लेकिन आज इस वचन से आप लोग को प्रभु सिखा रहा है कि जो कुछ भी आप लोग देखना चाहते हैं वो बोलना है, ठीक है। प्रकाश हो जाए बोलेंगे तो प्रकाश हो जाएगा। अंधेरा है, प्रकाश हो जाए बोलेंगे तो फिर अंधेरा को पहले नाम लिए हैं तो वो आएगा। अंधेरा के बारे में बात ही नहीं किया प्रभु ने, किया क्या उधर? शायद आपका बाइबल में दूसरा है, ये लोग का बाइबल में दूसरा है। बोला क्या प्रभु? हालेलुया। अंधेरा है प्रकाश हो जाए, ऐसा बोला क्या? तो वैसे ही हमें अंधेरा के बारे में बात ही नहीं करना है, बीमारी के बारे में बात ही नहीं करना है, समस्या के बारे में बात ही नहीं करना है। उसका आगे जो देखना चाहते हैं, जैसे मरिया, उसको देखना चाहते हैं कि वो खड़ी हुई है, घूम रही है, खेल रही है, कूद रही है, तो वैसे ही बोलना, धन्यवाद यीशु, मरिया चल रही है, घूम रही है, खाना खा रही है, फिर रही है, नाच रही है, डेग रही है, वैसा बोलना है। और समस्या के बारे में नहीं बोलना है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया प्रभु, आपका रहस्य हम नहीं जानते थे प्रभु, आपने हमें बताया। आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप हर एक चीज़ जानते हैं हमारे अंदर, हमें हमारे कमी घटी आप जानते हैं, हमारे ज़रूरत लगने वाले हर एक बात को आप जानते हैं पवित्र आत्मा। आज आपने हमें सिखाया है कि हम जो कुछ देखना चाहते हैं वो हमें बोलना है, मुंह खोल के बोलना है। आपने जिस तरह से अंधकार को नहीं बोला, जो दिख रहा था उसको नहीं बोला, लेकिन जो देखना चाह रहे थे वो बोले। प्रभु आज हम भी सीखें, पवित्र आत्मा धन्यवाद, आज हम सीखें कि हमें भी अपने जीवन में अंधकार के बारे में जिक्र नहीं करना है, बात नहीं करना है, बल्कि हमें जो चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं वो हम बोलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने सिखाया है हमारे हृदय में, हर एक के हृदय में जो बीज डाला है प्रभु, वो बीज को मैं यीशु देख रही हूँ, मैं आत्मिक आँखों से वो बीज हर एक के हृदय में लग गया है, और वो बीज 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल ला रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रभु, आज हमने बहुत सारे रहस्य को जाना है प्रभु। आज प्रभु आपने हमें सिखाया, बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया प्रभु। आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं हम सब मिलके, और इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।